हेलो एवरीवन, वेलकम टू केक्सू स्टडी वेयर साइंस बिकम इजी एंड इंटरेस्टिंग। मैं हूँ वीना। आज हम पढ़ेंगे बेटा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? इसे हम सेल का कंट्रोल रूम भी बोलते हैं। न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट है सेल का जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से जो न्यूक्लियस है वो क्या है? सेल का ब्रेन कहलाता है। सेल में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है देखो। एक ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवलप है। डबल मेम्ब्रेन से ये कवर है और इस डबल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। जो इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक, ये क्रोमेटिन है। ये जो है यहाँ, ये क्या है? बीच बीच में आप पोर्स देख रहे हैं, ये वाले, ये है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस है। उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ठीक है, और ये क्या है? राइबोसोम्स हैं। ये जो आपको डॉट से दिखा रखे हैं ये क्या है? राइबोसोम्स। ये सारा जो यहाँ पे दिखा रखा है प्रेजेंट जो है ये सारा क्या है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये। और इसके ऊपर जो पोर्स हैं ये हैं राइबोसोम्स। क्लियर? तो ये तो है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? इसे हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, मास्टर ऑफ सेल बोलते हैं, हेड क्वार्टर ऑफ सेल बोलते हैं, मेन हेड ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये सभी नामों से न्यूक्लियस को जाना जाता है कि वो कंट्रोलिंग सेंटर भी है क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ब्रेन भी इसीलिए बोला जाएगा। सेल का मास्टरमाइंड है, हेड क्वार्टर है, मेन हेड है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। और कौन से ईयर में? 1831 में। कहाँ लोकेटेड होता है ये सेल के? ये अगर सेल है तो सेल के ये सेंटर में ये लोकेटेड होता है और साइज में कैसा होता है? लार्ज इन साइज। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड है इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रही थी, और उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंसिस्ट है। मैं एक बार फिर से इसको शो करती हूँ। ये देखो, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप जिसे बोला गया है। और ये न्यूक्लियर एनवलप जो है वो किससे कंपोज्ड है? दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कंपोज्ड है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। क्लियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती क्या है? ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, डेफिनेट शेप देती है न्यूक्लियस को। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगी न्यूक्लियस को, और क्या करेगी? सेपरेट करती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। आप देखो जैसे ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, और ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के, ये क्या कर रही है बेटा? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मैंने येलो से ये शो कर रही हूँ, यहाँ जो होता है साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को अलग करने का काम कौन कर रही है? न्यूक्लियस के चारों तरफ जो बाउंड्री है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो किसको अलग कर रही है? न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। क्लियर? न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये टाइनी होल्स हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, डबल मेम्ब्रेन, और ये बीच में जो है ये क्या कहलाते हैं? ये टाइनी पोर्स हैं। इन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हैं। ये पोर्स क्या करते हैं? ये परमिट करते हैं, परमिशन देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल का ट्रांसफ़र कराते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस तरीके से, और बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। अब ये जो पोर्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट, टाइनी पोर्स, ये क्या करेंगे? ये सेलेक्टेड मटेरियल की एंट्री करवाएंगे। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सारा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म में और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। जो बाहर है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। ये वाला सारा क्या है? यहाँ जेली लाइक सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है।
ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो है ट्रांसफ़र कराने का काम कौन करते हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स। और क्या क्या मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, जैसे प्रोटीन्स हैं, आयंस हैं, आरएनए है। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के फोर मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल, ऑफ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस लिख लो, या फिर सेलेक्टेड मटेरियल। ठीक है, एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक फ्लूइड है न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो जेली जैसा सब्सटेंस पूरा प्रेजेंट है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है यहाँ। अराउंड डेंस पार्ट जो क्या काम करता है, ये राइबोसोम्स बनाने का काम करता है। और राइबोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस में क्या डला है, मैसेंजर आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुकी हूँ, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम्स बनाने का काम करता है। और राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्लियर। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो डीएनए के बने हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब तक सेल रेस्ट में है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अनकॉइल्ड फॉर्म में मिले हैं। इनका कोई शेप नहीं है, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का अनकॉइल्ड फॉर्म में है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। और ये किसका बना हुआ है, डीएनए का। लेकिन जब सेल डिवाइड करना शुरू करते हैं तो यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स कब विजिबल होते हैं, सेल डिवीजन के टाइम। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के फोर मेन पार्ट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाती हूँ। देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे। इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोल रहे हो, डीएनए बोल रहे हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भी है ये। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अनकॉइल्ड फॉर्म में है, कोई शेप नहीं, कुछ नहीं, तब तक हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए का बना है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, सेल किस में है, रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करता है, यानी कि एक सेल जब डिवाइड करता है, एक से दो सेल बनते हैं, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने आप को एक कॉयल करना शुरू करते हैं। अनकॉइल्ड फॉर्म में थे ना, अपने आप को कॉयल करना शुरू करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आना शुरू करते हैं। जैसे मैं एक चम्मच या एक बॉल के ऊपर थ्रेड को रोल करती जाऊँ। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन के ऊपर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है, ये एक प्रोटीन के ऊपर अपने आप को कॉइलिंग करनी शुरू करते हैं जब सेल डिवाइड करता है। तो उस स्टेज में हमें ये क्रोमोसोम्स दिखते हैं। यहाँ से तो क्लियर हुआ, जब अनकॉइल्ड फॉर्म में है तो क्या है, ये क्रोमेटिन। ठीक है, और जैसे ही कॉइल्ड फॉर्म में आ गए, ऑर्गेनाइज्ड हो गए, तब ये क्या हो गए, क्रोमोसोम्स। क्लियर। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहे थे तो मटेरियल क्रोमेटिन था, जैसे ही डिवाइड के टाइम ये ऑर्गेनाइज्ड हो गए, तब ये क्रोमोसोम्स बन गए। क्लियर। प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम्स बने हैं। प्रोटीन भी कैसा है, हिस्टोन प्रोटीन, ये एक टाइप का प्रोटीन है। जैसे मैंने कहा बॉल के ऊपर कॉइलिंग होती है, इसी तरीके से एक जगह पर 8 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये 8 प्रोटीन, तो इसको ऑक्टामर भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कुछ इस फॉर्म में हमें डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ोगे हायर क्लासेस में। इसका जो फंक्शनल सेगमेंट है उसे हम जीन बोलते हैं। हेरिडिटी मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल डीएनए से ही ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट से उसके बच्चे में, ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, जीन्स क्या है, ये आप इनको इंफॉर्मेशन पैकेट्स बोल सकते हो। ये जीन्स के थ्रू ही डिसाइड होता है हमारा स्किन कलर, हमारी हाइट, हमारे दूसरे ट्रेट्स। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके आगे थोड़ा डिटेल में आप 10th में पढ़ेंगे।
फिर 11th-12th में ज़्यादा डिटेल में है, तो 9th में इतना ही है। एक बार रिवाइज करना चाहो तो सुन लो। न्यूक्लियस के अंदर जो अनकॉइल्ड फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, इसे हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, बट सेल डिवीजन के टाइम ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आता है, जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। डीएनए हेलिकल फॉर्म में होता है। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होगा, इसमें बड़े सारे फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, तो उनको फंक्शनल सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं। जीन इंफॉर्मेशन पैकेट्स होते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, कैसा स्किन कलर होगा, हाइट कितनी होगी, ठीक है, ये सब जीन्स ही डिसाइड करता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। अब सुनो, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल सेलुलर, सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। इसमें जेनेटिक मटेरियल है, मेजर रोल प्ले करता है। ये रिप्रोडक्शन में सेल डिवाइड होता है, 1 से 2 सेल बनते हैं, वो न्यूक्लियस का ही फंक्शन है। ट्रांसमिट करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो ये आपको न्यूक्लियस के फंक्शंस ध्यान रखने हैं, याद कर लेने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।